निषादों की जो मांग आरक्षण की है उस पर कोई बात रैली में नहीं बोली जाती। इस पर संजय निषाद काफी नाराज हैं। हमारे साथ जो बात करने के लिए मौजूद हैं वो स्वयं संजय निषाद हैं। बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, कल रैली जो हुई है वहां पर आपने मांग बहुत दिनों से रखी थी आरक्षण को लेकर, उससे कोई जिक्र नहीं हुआ है। उसको लेकर आप क्या? मैं तो बहुत बधाई दूंगा अपने कार्यकर्ताओं और आए हुए सभी जन समूह का कि लाखों की संख्या में आए और उस रैली का एक भी खाली नहीं था। 15 सितंबर 2016 को आए थे, एक भी कोई समर्थन नहीं, कहीं नहीं, वो भी इतनी भीड़ थी। आज कम से कम मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरा समाज मेरे नीति और मेरे कार्यों के मानकर अपने मुद्दे की लड़ाई लड़ने के लिए अपने इस हमारी मांग को लेकर अपनी आवाज़ उठाने, बुलंद करने की शक्ति दिखाने के लिए इलेक्शन से पहले रैली हो और ठंडा को बिना खाए आ जाए, ये बहुत बड़ी है। उन्हें मैं बधाई देता हूँ। रही बात, बड़ी उम्मीद के साथ लोग आए थे कि सदियों से इनका एक मांग है कि जो हमारा संविधान में लिखा हुआ मझवार और तुरैया है, पिछली सरकारों ने उसे गोलमाल करके उन्हें हटा के उनके सरनेम को पिछड़े में डाल दिया। तो इसके वकालत माननीय योगी आदित्यनाथ करते रहे। उनके ढेर सारे दर्जनों वीडियो हैं, वो सड़क से सदन तक बोलते रहे। जो वकील खुद जज बन जाए और जज को हम मंच पर बुलाएं जजमेंट सुनने के लिए, सभी आतुर रहते थे। तो कम से कम कल बड़ा मायूस हुए और उस पर विरोध प्रदर्शन भी लोगों ने किया और कि मैं आरक्षण नहीं तो वोट नहीं है, आरक्षण नहीं तो आप गठबंधन तोड़ दो, तमाम ढेर सारी आक्रोश हमारे चीफ गेस्ट के सामने पैदा किया। हमें बड़ा खराब लगा कि मतलब एक शब्द बोलना चाहिए था इन लोगों को, भाई आरक्षण कितना अपडेट, उनको स्पष्टीकरण चाहिए था कि सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है, करेगी तो कितना दिन में करेगी। अगर एक शब्द बोल दिए होते तो खुशी खुशी आए थे, खुशी खुशी जाते। वो हमसे नहीं नाराज हैं कि अपने देश की सत्ता 2017 में वोट दिया, 2000 मतलब हमने 19 में वोट दिया और फिर आगे भी वोट है। बोला तो उन्होंने कि हम मछुआरों के मुद्दे का मतलब को हल करेंगे, आने वाली जो सरकार 2022 में, उसमें मछुआरों के मुद्दे को हल करेंगे। तो अब 2022 सरकार, भाई दो सरकार बना चुके, 2017-2019, फिर 2022 सरकार बने तो वही बात हो गई, तो सपा बसपा का है। तो ये अपने मुद्दे पर अडिग है। मैं समाज के साथ खड़ा हूँ, मैं नौजवानों के साथ खड़ा हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा अपने लोगों को कि गुस्से में हमारा समाज जब आता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन करता है। गुस्से में आए 2014 में, 2017 में आप देखे होंगे सपा बसपा हो, फिर गुस्से में आया तो मैं भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि 2022 में अगर इस समुदाय का आरक्षण लेना है तो जो मुद्दे इलेक्शन के पहले हो सकते हैं उसे आसानी से हल कर दे। ये अधिकारी तो वोट मांगने नहीं जाएंगे ना, एसपी गोयल। हम कहते हैं एसपी गोयल के चक्कर में 4 महीना गायब कर दिया, 1 इंच भी घोषणा नहीं कराया उसे। तो एसपी गोयल और अधिकारी नहीं वोट मांगने, वोट तो हम मांगने जाएंगे, भाजपा के लोग मांगने जाएंगे। इसलिए 2022 में सरकार भाजपा को अगर लाना है, आसानी से लाना है, तो इनके जो मुद्दे हैं उन्हें खड़ा करना पड़ेगा। हम तो अपने नौजवानों और समाज के साथ खड़ा होंगे और निश्चित रूप से हमारे समाज का जो निर्णय होगा वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आपने अभी कहा कि निषाद जब गुस्से में आते हैं तो परिवर्तन लाते हैं। अभी तो आप बीजेपी के साथ हैं, तो आप किस तरह के परिवर्तन की बात कर रहे अब आप देखो ना, आपके भाई मेरे बहुत बड़ा मंच है, मैं गृह मंत्री को बुलाए, मैं बधाई देता हूँ माननीय गृह मंत्री जी, हमारे आमंत्रण को स्वीकार करें माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन ये है कि निश्चित रूप से जो मुख्य अतिथि आता है वो समाज को कुछ देने की बात करता है और भविष्य के निर्माण की बात करता है। इस उम्मीद के साथ मेरे समाज के लोग आए। तो आक्रोश इस बात का था कि एक मुश्त वोट अगर मेरा है और हम लोग बिना कुछ लिए 2017-2019 सरकार बनाने, 2022 में सरकार वोट देने के लिए तैयार है, तो इनको मिलना चाहिए। तो गुस्से में बहुत कुछ लिख रहे हैं, अब गुस्से को शांत करना भाजपा का काम है। अभी कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है और निश्चित रूप से जो बातें आएंगे उससे हम अपने समाज के दर्द को पत्र में जरूर लिखूंगा और पत्र लिखकर निश्चित रूप से अपने समाज के उस गुस्से को, समस्याओं के समाधान के लिए उस पत्र में लिखेंगे। पत्र में आप क्या लिखने वाले हैं? निश्चित रूप से लिखेंगे ये जो संविधान में लिखा हुआ आज मझवार और तुरैया है उसे तुरंत रिलीज कर दिया जाए। मझवार संविधान के पन्ने को रोकना, संविधान में जो लिखा है उसे रोकना गैर संवैधानिक है। चुनाव से पहले ये मांग है। वो तो हमें 1947 से मिलना, 1950 से 1992 तक मिलता था, बेईमानों ने इसे रोक दिया। तो अगर हम कहते हैं कि बेईमानों वाला नहीं चाहिए, हमें संविधान वाला चाहिए, तो संविधान के पन्ने को लागू कराना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी उसे जल्दी से लागू कराए, आसानी से 2022 में सरकार बनाए। आपका कहना यह है कि चुनाव से पहले वो ये आरक्षण वाला मामला निपटाए, तभी आप उनके साथ हैं? नहीं, हमारे लोग
लोग तो भाई हमारे लोग नहीं साथ रहेंगे तो हम रह के क्या करेंगे। वो तो कह रहे थे डॉक्टर संजय अकेले रहे, हम लोग साथ में नहीं रहेंगे, आरक्षण रहेगा तो हम साथ में रहेंगे। तो समाज नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा खड़ा होके। तो समाज के साथ रहेंगे तो तभी तो उनका हम साथ दे पाएंगे। और उन्हें देने में क्या जाता, मैं कहता हूँ उसमें कोई कठिनाई हो तो मन से बोल देना चाहिए कि हमें ये कठिनाई है, इसलिए अभी उसमें कठिनाई दूर करने में हमें समय है, ये समस्या है। मैं कहता हूँ कि जो संविधान में नहीं लिखा था, ये एक उदाहरण हमारे लोग देते हैं, जो संविधान में सवर्ण का आरक्षण नहीं लिखा था उसे 72 घंटे के अंदर लिख कर दे दिया 10% आरक्षण। जो मेरा लिखा हुआ उस पन्ने को लागू कराने में क्या दिक्कत आ रही है? अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं, उस दिक्कत को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मांग आपकी क्या है, मतलब चुनाव से पहले आप चाहते हैं? रूप से हम लोग, हमारा समाज तो यही चाहता है कि अभी जल्दी से जल्दी तत्काल उसे आरक्षण को लागू कर दें, क्योंकि 4 महीने हो गए, इन्होंने समय लिया था कि हम जल्दी से जल्दी इसकी आधिकारिक घोषणा करते हैं। तो ये जिस तरह की नाराजगी कल देखी गई है, आप कैसे अपने समाज को मनाएंगे और बताएंगे? आपने देखा होगा उसमें 80% युवा थे। हमारी ग्रेट युवा वाहिनी, द ग्रेट निषाद युवा वाहिनी एक बना हुआ, और बहुत पहले वो आंदोलन करने के लिए तैयार था, लेकिन बाद में हो गए इस काम जल्दी हो जा रहा है, आप लोग शांत रहो, आओ आरक्षण में आपको सौगात मिलेगा। तो सौगात के नाम पर उन्हें दर्द मिला ना, उतने दूर से बिना खाए आए थे, इतने 70 साल से सताए जा रहे हैं। जो काम सपा बसपा ने किया वही उन्हें लगा कि फिर हम चले जा रहे हैं। तो ऐसे में ये शब्द उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो शब्दों को कहा तो कि उन्होंने हम मुद्दे को हल करेंगे, मतलब आने वाली सरकार जो है वो आपके मछुआरों के मुद्दे को हल करेगी। तो ये तो शब्दों के जाल में फंस गया ना मेरा समझ। भाई उसको समझाना पड़ेगा भाजपा को कि हम मुद्दे कब हल कर रहे हैं, कितने समय में हल कर रहे हैं, मुझे तो बताना पड़ेगा ना। आपने कहा शब्दों के जाल में आप फंसे, पर कहना ये है कि रैली से पहले आपकी बातचीत हुई थी क्या कि वो आरक्षण को लेकर जिक्र करेंगे? देखिए कई दौर का बात हो गया कि वो अधिकारी कहते हैं बहुत जल्द हम घोषणा करेंगे, बहुत जल्द हम दस्तखत करेंगे, बहुत जल्द, सब लिखा हुआ है, इसमें कुछ है नहीं। तो जब कुछ है नहीं तो उसे लागू कराने में क्या दिक्कत है? जब राष्ट्रपति ने लिख रखा है, संविधान में लिखा है, पन्ना संविधान का टेबल पर हर जगह है, उस पर कोई स्टे भी नहीं है, संविधान पर कोई स्टे हो नहीं सकता। पिछड़ी से राज्यपाल ने तो 4 साल पहले निकाल रखा, तो कंप्यूटर से निकालना है। अगर ये चुनाव से पहले 22 के ये लागू नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? मैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक सलाह दूंगा, मैं पत्र में लिखूंगा भी, कि अधिकारी वही हैं जो 20 साल से, उनके बंगले नहीं बदलना है। नेता के बदल जाते हैं, जनता नेता बदल रही है, नेता को बदल देती, मंत्री बदल देती, सरकार बदल रही है। 20 साल से वो अधिकारी, उनका बंगला नहीं बदल रहा, वो ऐसा काम करते जिससे सरकार बदल जाए। वो अधिकारियों की दोष है जिसका दंश भाजपा झेल रही है और हम भी झेल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा ऐसे अधिकारी को हटाया जा, ऐसे अधिकारी को लगाया जा जो तत्काल संविधान सम्मत उनकी व्यवस्था मछुआरों का हक हिस्सा दे दे। अगर यहाँ बात नहीं बनती है तो क्या आप अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी या किसी और अन्य दल को देख रहे हैं जिसके साथ आप लोग जा सकते हैं? देखो नहीं, ये सबको देख लिया है। जज, हमारा जो मुद्दा है वो जज ही सॉल्व करेगा। हम वकील हैं, मेरा समाज मवकील है, मवकील भी खड़ा है, जज वकील भी खड़ा है। जज तो भाजपा है ना, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में है। हम जज को छोड़ के ऐसे जज के पास जाएं जो रिटायर्ड है, जो भविष्य में कभी जज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम तो ऐसे जज के पास रहेंगे जिसके पास कलम है। जब कलम नहीं रहेगी तब देखा जाएगा। अभी भाजपा के साथ तो अंत तक रहेंगे हम लोग। और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।